जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 11। असोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ओम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं हैं। तुम ऐसा शब्द बोल रहे हो जो बड़े ज्ञानी बोलते हैं। अर्जुन, क्या तुम एक बात जानते हो? ज्ञानी शरीर और आत्मा के बीच का अंतर जानता है और इसीलिए शरीर के लिए शोक नहीं करता। क्यों? क्योंकि शरीर को बचाने के लिए चाहे कितना भी कोशिश कर ली जाए, ऐसा करना नामुमकिन है। शरीर स्थायी नहीं है और हमेशा के लिए नहीं रहता है। विद्वानों के पास यह ज्ञान है। जिन्हें यह ज्ञान है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, वे आत्मा के लिए भी शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि आत्मा को नष्ट करने की कितने भी प्रयास कर ली जाए, ऐसा करना असंभव है। आत्मा स्थायी है और हमेशा के लिए रहता है। विद्वानों को भी यह ज्ञान है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे। अब तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस आधार पर अपनी दलालें दी कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। अर्जुन ने इन शब्दों का उल्लेख किया है: स्वर्ग, नरक, आत्मा और पितृतर्पण। उनके शब्द प्रयोग के आधार पर यह स्पष्ट है कि वह जानते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, परंतु वे अपने इस ज्ञान को व्यवहार में लाने में असमर्थ हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश और पाठ समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, वह यह है कि हम जो कार्य करते हैं वह हमारे द्वारा बोले जाने वाले शब्दों से मेल खाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा।
हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। हमारा पांचवां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम ब्रज 18 से 66 याद है। यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः 18 से 66 याद है, जिसमें आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने 8 वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं, और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। असोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ओम असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ओम श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।